आगे बढ़ेंगे। अलवर से खबर है, जहां आज दोपहर अलवर से शुरू होगी सीएम की यात्रा। अलवर के बाड़ौदा में से शुरू होगी यात्रा। अलवर में ईआरसीपी आभार सभा का पहला कार्यक्रम आज बड़ौदा में आएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ईआरसीपी को लेकर आयोजित होगी आभार सभा। वन मंत्री संजय शर्मा कल ही पहुंचे हैं अलवर। सभा स्थल पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। संजय शर्मा ने कहा कि बड़ी संख्या में अलवर जिले के लोग जुटेंगे, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करेंगे। सुबह 11 बजे होगी आभार सभा। इसके बाद भरतपुर के नगर, डीग और रूपवास में भी होगी आभार सभा। धौलपुर मुख्यालय के साथ बाड़ी के सेपीयू में भी ईआरसीपी आभार सभा होगी। अलवर से धौलपुर की पूरी यात्रा में कार से चलेंगे सीएम भजनलाल। लोकसभा चुनाव में ईआरसीपी को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी है। बीजेपी अब ईआरसीपी के एमओयू को लेकर जाएगी जनता के बीच। सीएम भजनलाल की अगुवाई में होगी आभार सभाएं। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी स्वदेश कपिल जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। स्वदेश, ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा रहा है राजस्थान में, और आज तो अलवर से शुरू होने वाली है सीएम की यात्रा। इसको लेकर क्या तमाम जानकारी? जैसे आपको बताना चाहूंगा, ये आज एक बड़ा आभार सभा को लेकर मुख्यमंत्री पहली बार अलवर के सिंहद्वार में प्रवेश करेंगे और यहाँ से उन 13 जिलों को नापा जाएगा जहाँ ईआरसीपी योजना के फायदे होंगे। क्योंकि आगामी चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस पूरी योजना का लोकार्पण यहीं से करेंगे। आज की आभार सभा अलवर के बड़ौदा में से शुरू होगी, जिसको लेकर 3 दिनों से तैयारी चल रही है। वन एवं पर्यावरण मंत्री रात को मौके पर मौजूद थे, संजय शर्मा। वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम और जलदाय मंत्री सुरेश सिंह रावत भी यहाँ पर आके प्रेस वार्ता कर गए और अभी मौके पर पहुंचेंगे कुछ देर में। मुख्यमंत्री सीधे आएंगे, हेलीकॉप्टर से बड़ौदा में उतरेंगे, वहां से फिर उनका गाड़ियों के द्वारा सीधा चलेगा नगर, डीग, कुमेर और भरतपुर, और शाम को शयन होगा धौलपुर में। उससे पहले यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लोकसभा चुनाव जो आम चुनाव आने वाला है उसको साधने का पूरा प्रयास होगा बीजेपी की ओर से। एक बड़ा मुद्दा है ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट योजना। 13 जिलों में पेयजल योजना की पूरी सुविधा देनी है। चूंकि यहाँ जो सिंचाई क्षेत्र है वो करीब 43,000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पे लगेंगे और 280 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई सिंचित क्षेत्र में पानी मिलेगा। इस योजना से जो फायदे होने हैं, क्योंकि यहाँ सरसों का बड़ा रकबा होता है, अलवर और भरतपुर, ये जो पूरा एरिया है, यहाँ सरसों की बड़ी तादाद में बुवाई होती है। यहाँ की मंडी भी बड़ी हाई है, यहाँ से तेल ऊपर तक नॉर्थ ईस्ट और चाइना तक जाता है। इस योजना की आज यहाँ कई सारे मुद्दे बताए जाएंगे सीएम भजनलाल के द्वारा। और इस दरमियान जो जलदाय मंत्री है सुरेश सिंह रावत और गृह राज्य मंत्री वो भी मौजूद रहेंगे। उनके साथ साथ वन पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा भी रहेंगे। जी स्वदेश, ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा रहा है राजस्थान में, और देखिए कई जिलों की प्यास अब ये बुझाने वाला है, क्योंकि कई समय से ये अटका हुआ था मामला। जनता भी खुश है कि जैसे ही राजस्थान में जो है बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद में भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने और तत्काल इसके ऊपर एमओयू साइन भी किया गया और उस पर काम भी किया जा रहा है। तो ऐसे में जनता का विश्वास और बढ़ रहा है और आज उसी को लेकर स्वागत सत्कार किया जाएगा सीएम का। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें मेन मुद्दा ये है कि चूंकि ये 20 साल से अटकी हुई योजना है और ये योजना अब लागू हो रही है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है राजस्थान और केंद्र में, और इसके द्वारा जो फायदा होना है वो सीधा ईआरसीपी से सीधा फायदा है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, कोटा, बारा, झालावाड़। ठीक है स्वदेश, तो ये इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि 20 साल से अटका हुआ ये मामला था और आज उसी को लेकर देखिए सीएम का दौरा रहने वाला है और उनके लिए स्वागत सत्कार का कार्यक्रम रखा गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।